नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी यूजीसी नेट में। आज की इस लंबी और विस्तृत वीडियो में हम मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को शुरुआत से अंत तक आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री 2026, डब्ल्यूबी सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, यूपीएससी, पीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मिडिएवल इंडिया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्ली मेडिएवल इंडिया, दिल्ली सुल्तानत, विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, भक्ति और सूफी मूवमेंट, मराठास, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूजीसी नेट। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये कंप्लीट रिवीजन क्लास की तरह होने वाली है। भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, मिडिएवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। मिडिएवल इंडिया की शुरुआत लगभग 8वीं शताब्दी से मानी जाती है और 18वीं शताब्दी तक इसका विस्तार माना जाता है। यह काल राजनीतिक परिवर्तन, धर्मीय आंदोलनों, सांस्कृतिक विकास और प्रशासनिक व्यवस्था के कारण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्ली मिडिएवल इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। प्रमुख राजवंश थे राजपूत, पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश। इस समय भारत में सामंतवाद की व्यवस्था विकसित हुई। सबसे पहले बात करते हैं राजपूत काल की। राजपूत मध्यकालीन भारत की प्रमुख शक्ति थे। प्रमुख राजपूत वंश थे चौहान, परमार, सोलंकी, चंदेल। पृथ्वीराज चौहान जो सबसे प्रसिद्ध राजपूत शासक थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी से तराइन का युद्ध लड़ा था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। यहीं से भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का मार्ग खुल गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सुल्तानत के 5 वंशों में बांटा जाता है। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोदी वंश। तो पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। उसे लाख बख्श कहा जाता था। उसके बाद आता है इल्तुतमिश, जिन्हें दिल्ली सुल्तानत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है चालीसा दल का गठन, तंका और जीतल सिक्के, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। इसके बाद आता है एकमात्र महिला शासक यानी रजिया सुल्तान के। दिल्ली सुल्तानत की पहली और एकमात्र महिला शासक थे रजिया सुल्तान। वो बहुत योग्य शासिका थी लेकिन तुर्क अमीरों ने उनका विरोध किया था। इसके बाद आते हैं बलबन। उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत है रक्त और लौह नीति, राजसत्ता की गरिमा। उन्होंने सुल्तान की शक्ति को मजबूत किया था। खिलजी वंश का संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद आता है यूजीसी नेट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कार्य थे बाजार नियंत्रण नीति, मूल्य नियंत्रण, सेना सुधार, दक्षिण भारत पर अभियान। उन्होंने मंगलों के आक्रमण को रोका था। उनका बाजार नियंत्रण नीति था मिडिएवल इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक। अलाउद्दीन ने वस्तुओं की कीमत तय की, व्यापारियों पर नियंत्रण किया, सेना को सत्ता सामान उपलब्ध करवाया। इसके बाद आता है तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है, उनके महत्वपूर्ण योजनाएं थे राजधानी परिवर्तन, टोकन मुद्रा, दुआब में कर वृद्धि,
उसकी योजनाएं सफल नहीं हुई। फिरोज शाह तुगलक के महत्वपूर्ण कार्य है नहरों का निर्माण, कृषि सुधार, दास विभाग। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी। राजधानी था विजयनगर। सबसे महान शासक थे विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय। उनकी विशेषताएं थी दक्षिण भारत की संस्कृति, व्यापार और मंदिर स्थापन। बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण मुस्लिम राज्य है। ये विजयनगर का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। दिल्ली सुल्तानत का अंतिम वंश है लोधी वंश। इब्राहिम लोदी जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हुआ। मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने 1526 में। बाबर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। पानीपत का प्रथम युद्ध, उन्होंने तोपों का प्रयोग किया था। तुर्की भाषा में उन्होंने बाबरनामा लिखा था। हुमायूं, उसे शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। बाद में उसने पुनः सत्ता को प्राप्त कर ली थी। शेरशाह सूरी बहुत महत्वपूर्ण प्रशासक थे। उन्होंने सड़क निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड, डाक व्यवस्था, भूमि व्यवस्था का सुधार किया था। अकबर महान यूजीसी नेट पे सबसे अधिक पूछे जाने वाला मुगल शासक। उनका प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली, धर्मशाला व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर की धार्मिक नीति थी दिन ए इलाही 1582 में शुरू किया था। इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में स्थापित है। टोडरमल की व्यवस्था, राजस्व सुधार की प्रसिद्ध प्रणाली, भूमि माप और कर निर्धारण संबंधित किया गया था। इसके बाद आते हैं जहांगीर, जिन्होंने न्याय का जंजीर और चित्रकला का विकास किया था। शाहजहां को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां की जो उनकी काल थे उस समय को उन्होंने ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद आता है औरंगजेब, जिन्होंने जजिया कर पुनः लगाया, दक्कन नीति अपनाई, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया। उनके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है मराठा शक्ति। संस्थापक थे शिवाजी। महत्वपूर्ण प्रशासन थे अष्टप्रधान परिषद। गुरिल्ला युद्ध नीति शिवाजी का सबसे बड़ी विशेषता थी। बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। यह धार्मिक सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रमुख संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई थे। इस भक्ति आंदोलन का विशेषताएं थी ईश्वर की भक्ति, जाति प्रथा का विरोध, सरल भाषा का प्रयोग। बात करते हैं सूफी आंदोलन की। ये इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन है। प्रमुख सिलसिले थे चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी। प्रमुख संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मेडिएवल इंडिया की अर्थव्यवस्था का कुछ आलोचना कर लेते हैं। मुख्य आधार था कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प। भारत का विदेशी व्यापार बहुत विकसित हुआ था। कला और वास्तुकला, ये सेक्शन नेट में बहुत महत्वपूर्ण है। इंडो इस्लामिक शैली, हिंदू और इस्लामी स्थापत्य का मिश्रण। प्रमुख निर्माण है कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, ताजमहल, गोल गुंबज, फतेहपुर सीकरी। अब जान लेते हैं कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मेडिएवल इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले दिल्ली सुल्तानत एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी का रिफॉर्म्स, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के पॉलिसीज़, चौथा है विजयनगर एम्पायर, फिफ्थ है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और छठवीं है मनसबदारी सिस्टम। सातवें स्थान पर है भक्ति मूवमेंट, आठवें स्थान पर है सूफी मूवमेंट, 9वें स्थान पर है शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन और 10वें स्थान पर है मेडिएवल आर्किटेक्चर। मेडिएवल इंडिया का सबसे अच्छी किताब है सतीश चंद्र, जे.एल. मेहता, इरफान हबीब, हरबंस मुखाई, इग्नू नोट्स। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, एग्ज़ाम में आप कुछ ही दिन बाकी है तो टाइमलाइन मजबूत करें, डायनेस्टी और रूल्स की क्रोनोलॉजी याद रखें।
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएं। कॉम्परेटिव स्टडी करें, जैसे अकबर वर्सेस औरंगजेब, भक्ति वर्सेस सूफी, सुल्तानत वर्सेस मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इम्पोर्टेंट रिवीजन टिप्स में मैं ये कहूँगी कि शॉर्ट नोट्स जैसे आप लोगों ने बनाया है उसे देखते रहे, वन लाइनर फैक्ट्स लिखिए, मैप्स और आर्किटेक्चर रिवाइज कीजिए, वीकली रिवीजन ज़रूर करें। मेडिएवल इंडिया हिस्ट्री बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे टाइमलाइन, एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस मूवमेंट के आधार पर पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। याद रखिए, हिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, क्रोनोलॉजी मजबूत हो गई और रिवीजन लगातार किया तो यूजीसी नेट हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आना बिल्कुल संभव है। कंसिस्टेंसी रखिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए और डेली रिवीजन कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें मेडिएवल इंडिया रेडी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।